ये बहुत ही बेहुदा और बदतमीज आदमी है। तथा कथित ब्राह्मणों का जो संस्कार है, जिनका ब्राह्मण संस्कारों से कोई लेन देन नहीं है, व्यभिचारी ब्राह्मणों को जो है जब ब्राह्मणों का चोला ओढ़कर उतरते हैं तब बाबरवादियों के तलवे चाटने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। आप जैसे दलाल मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। दलाल तुम दलाली करने वाले लोगों को मुंबई की सड़कों पर ठीक करो, तुम्हारी दलाली में जानता हूँ। तुम बताओगे मुझे? औकात में रहो। अरे पवन मियां कौड़ी के दलाल तुम मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट दोगे? अपनी औकात और अपनी हैसियत से बात करना तुम्हारी औकात जानता हूँ मैं। ये दोगलाई करते रहो ऐसे ही। इसकी स्थिति देखिए किस तरह से दोगले हो। जैसे इसका पवन जी, प्रेम जी, मुंबई की सड़कों पर अफसोस होता है। मालूम है कैसे अपनी दलाली बंद करो, चैनल है ये मेरा चेहरा बहुत स्पष्ट है। मैं कोई राहुल विंची होकर राहुल गांधी नहीं बनता, मैं एंटोनियो मायनो होकर सोनिया गांधी नहीं बनता, प्लीज पूरी कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ें। जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं बनता। जब एक औरत एक आदमी के नाम का सिंदूर लगाती है ना, उसको बार-बार बदतमीजी से उसका नाम लेना तो उसके लिए हमारा प्रभु रामचंद्र जी ने व्यवहार निश्चित किया है। आदमी दोगले, बिल्कुल दोगले हो, दोगले हो, बेवकूफ आदमी। औकात देखो इस महिला की, देखो ये किस तरह ठेकेदारी करने वाले चुप रहो, ठेकेदारी करने वाले इनके मुंह से जो है ये बहुत ही बेहुदा और बदतमीज आदमी है जो सबके बीच में वही रिपीट कर रहे हैं, कोई तर्क नहीं है। गाली दी इस बेहूदी महिला के पास कोई तर्क। राम लला के दर्शन की तस्वीर, चाहे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, 1989 से 91 में मुख्यमंत्री रहे, 2 बार रहे, क्यों चिल्ला रहे हैं भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं? अभद्रता आपका संस्कार हम समझ रहे हैं। तथा कथित ब्राह्मणों का जो संस्कार है, जिनका ब्राह्मण संस्कारों से कोई लेन देन नहीं है, व्यभिचारी ब्राह्मणों को जो है जब ब्राह्मणों का चोला ओढ़कर उतरते हैं तब बाबरवादियों के तलवे चाटने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। प्रेम जी भाषा, आपको मुबारक हो। व्यभिचारी ब्राह्मण तलवे चाटने प्रेम जी क्या, प्रेम जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? दलाली करने वाले आप समाज सेवा की बात करिए। आप जैसे दलाल मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। दलाल तुम दलाली करने वाले लोगों को मुंबई की सड़कों पर तुम्हारा खानदान दोबारा ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। के पीठ में 2 कौड़ी के मामा के पीठ में खंजर घोंपने वाले अब ब्राह्मण तुम बताओगे मुझे? व्यभिचारी ब्राह्मण, किसी के पीठ में खंजर नहीं घोंपा मैंने। हाँ, अपनी औकात की बात करिए, आप उससे शब्दों का विचार मामा के पीठ में चूड़ा घोंपने वाले अपने शब्दों का व्याकरण ठीक करो। प्रेम से तुम्हारी दलाली में जानता हूँ। औकात तुम बताओगे तुम मुझे? अपनी औकात में रहो। अरे पवन मियां, 2 कौड़ी के दलाल तुम मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट दोगे? चुनौती, लेकिन अपनी औकात और अपनी हैसियत से बात करना तुम्हारी औकात जानता हूँ मैं। सही भाई इनकी भाषा बताओ। ये चवन्नी छाप चिरकुट यहाँ बैठा हुआ है, फर्जी बात कर रहे हो चैनल पे बैठ सही हो जाओगे। 2 कौड़ी के दलाल के हैसियत से बात करना, ज्यादा तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है मुझे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट दोगे? भाषा सर, भाषा। पवन जी, प्रेम जी, आप दोनों को रोकना चाहेंगे यहाँ पर। सीमा लांघ रहे हैं आप दोनों, आप सीमा लांघ रहे हैं। मुझे मालूम है राज्यसभा बनने के लिए पवन जी, प्रेम जी, नहीं बन पाओगे। ये दोगलाई करते रहो ऐसे ही। इसकी स्थिति देखिए किस तरह से दोगले हो। जैसे इसका पवन जी, प्रेम जी, मुंबई की सड़कों पर अफसोस होता है। मालूम है कैसे अपनी दलाली बंद करो, चैनल है ये पवन मियां अपनी दलाली बंद करो, बिलबिला नहीं रहा हूँ तुम्हारे। पवन मियां पांडे क्यों इतना जो है बिलबिला रहे हो? तुम्हारी बिलबिलाहट बता रही है कि मैंने सही जगह उंगली रख दी है। आप बाबरवादियों के तलवे चाटो, यही आपका तथाकथित ब्राह्मणत्व है। आप लगातार बाबरवादियों के तलवे चाटो, लगातार राम भक्तों का रक्त बहाने वालों की दलाली करो, यही आपके भाग्य में है, करो। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या को अलग रास्ता दिखाई देता है और वो शायद भाजपा को नहीं दिखाई देता और इसीलिए इतना बौखलाहट आपको दिख रही है। आपके शो पर अभी जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। हम राजा राम की नगरी की बात कर रहे हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कर्तव्य और निष्ठा का प्रतीक है। और इसके पहले किसी ने बोलना चाहा था कि श्री राम और शिव याद आ रहे हैं। आप यहाँ पर बैठकर किसी को स्टेटमेंट इशू करने वाले, सर्टिफिकेट इशू करने वाले काम मत करिए। जो भक्त है वो भक्त ही रहेगा, जो धांधली कर रहा है भगवान के नाम पर, बेवकूफ जो आप बार बार बोलती है, बेवकूफी की हद तक बार बार बेवकूफ शब्द का जो प्रयोग करती है, आप शांत रहिए, आपसे तो मैं बोली नहीं थी, बोलने दीजिए इनको। बेवकूफी की हद तक बेवकूफ का जो प्रयोग करती है वो तो भाषा का श्रृंगार हुआ करता है ना, मातेश्वरी भवानी मैया।
आप जो बार बार बेवकूफ बोलती हैं, प्रेम जी, बेवकूफी निवेदन तो करें भारतीय आपसे। भाषा संस्कृति के प्रेम जी। श्रृंगार का प्रतीक है ना। प्रेम जी बोल लेने दीजिए सुप्रिया नहीं जी नहीं, को। आप उनको टोकते भी नहीं है। अरे ये सब सर, बेवकूफ बार बार बोलती, बेवकूफी की हद तक बेवकूफ बोलती है, तब तो ये भाषा का श्रृंगार होता है आज तक की दृष्टि में। आज तक ने तो भाषा के श्रृंगार शोषों के लिए गारंटी ले रखी है, उसको ठीक है, बेवकूफ बार बार ठीक है सर। प्रेम जी प्लीज, सुप्रिया जी अपनी बात पूरी कीजिए और कुछ कांग्रेस का भी रोड मैप बताइए ना सुप्रिया जी। आप भी बताइए ना कि आप चुनाव में क्या मुद्दे लेकर उतरेंगी। आप भी बताइए ना कि अयोध्या, क्योंकि अब सब राजनीतिक दल जा रहे हैं, सब हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन वहां पर हो रहा है, आते हैं सतीश प्रकाश जी से, हम भी उनसे भी पूछेंगे क्षत्रियों ने क्या गुनाह किया था। उन्होंने तो आपको सत्ता दिलवाई है, लेकिन अभी ब्राह्मणों की शरण जी में आप आपको क्यों? पता है सुप्रिया जी प्लीज सही जी आपको पता, बोलिए बोलिए सुप्रिया जी। सैयद जी आपको पता है मैं इनसे क्यों नहीं उलझी, क्योंकि इनका असली चेहरा अरे सुप्रिया और जी, इनकी असली सुप्रिया, मर्यादा कोई बात नहीं, सुप्रिया जो भी है ही नहीं, मर्यादा विहीन या व्यक्ति है, ये दिखना चाहिए लोगों को, लोगों को मेरा दिखनी चेहरा चाहिए। बहुत इसमें सामने मैं इनसे है। उलझती नहीं। कोई राहुल ये जितना बुरा विंचियों बोलेंगे, के राहुल इनके गांधी मुंह नहीं से जो बनता। फूल- मेरा जो चेहरा फूल बहुत झड़ते हैं, स्पष्ट बहुत अच्छा है, मेरा चेहरा बहुत स्पष्ट है। मैं कोई राहुल विंची होकर राहुल गांधी नहीं बनता, मैं एंटोनियो मायनो होकर सोनिया सुप्रिया गांधी जी, नहीं अपनी बनता, बात प्लीज पूरी मैं कीजिए, नकली जल्दी हिंदू से नहीं आगे बढ़ें। बनता, जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं बनता, मेरा चेहरा बहुत स्पष्ट है। सुप्रिया जी सईद जी आपको पता है भारतीय संस्कृति का सर्टिफिकेट देने वाले ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये एक औरत की मर्यादा और उसकी इज्जत तक नहीं जानते हैं। ये हिंदू धर्म के और आप लोग ठेकेदार ये नहीं संस्कृति में जानते हैं औरत की कि एक मर्यादा आ औरत गई की है। डोली उसके अब घर औरत आती की है, उसकी मर्यादा आ अर्थी गई। जाती है। जब जब इनके एक पास औरत तर्क एक नहीं आदमी होता के तो नाम का औरत की सिंदूर मर्यादा लगाती है हो ना, जाती है। उसको और बार जो बार अमर्यादित बदतमीजी से व्यवहार उसका करे, नाम लेना तो अपनी उसके लिए औकात हमारा दिखाती हो प्रभु तुम। रामचंद्र चुप जी ने रहो भी बिल्कुल, व्यवहार निश्चित किया है। बेवकूफ आदमी, प्रभु- दोगले, प्रभु- ले बिल्कुल औकात, दोगले हो लो, तुम, आ गई, आ गई। दोगले और आ गई बेवकूफ औकात, आदमी देखिए मुंह अब बंद इसकी रखो। औकात। बिल्कुल औकात देखो इस बंद महिला रखो, की। ठेकेदारी देखो करके। ये किस तरह अपनी ठेकेदारी संस्कृति करने जो वाले है, चुप रहो, अपने गली तुम चमूचे निकला ठेकेदारी निकल करने वाले रहा। अपना इनके मुंह मुंह बंद से जो रखो, है पूरी अपना तरह मुंह बंद से रखो। इनके पूरा प्रदेश जानता है, इनके मुंह से अभी बहती जितना हुई जितनी लाशों कचरा पर है जवाब वो नहीं सब है। निकलेगा। तीन इनका रोज मुंह रोज गलिच्छ है, इनकी बेरोजगार गलिच्छता प्रकट आत्महत्या हो रही करते है, हैं, जवाब नहीं गलिच्छता है। प्रकट हो औरतों रही का है। दिन दहाड़े आप रेप अपनी होता है, संस्कृति बता रही जवाब है, नहीं है। आपके पिता बदतमीजी के जमाने करने की के आप लिए संस्कृति का बेहुदा प्राकट्य आदमी कर रही आकर है। बदतमीजी करता कांग्रेसी है। आप क्या संस्कृति बदतमीजी जो करते हो? चुप रहो, महिलाओं अपना को मुंह भोग बंद के रखो। वस्तु के अलावा सबको कुछ नहीं गाली देने के लिए यहाँ मानती, पर बैठा उसका हुआ है। हर चुप, बदतमीजी दिख रही है, आपकी बदतमीजी दिख रही है। गाली तू दे रही है, गाली तू दे रही है। ठेकेदारी करता है, तू ये अभद्र है, तू ठेकेदारी बदतमीज करने है, वाले लोग हैं, खानदानी ये बदतमीज है तू, प्रॉपर्टी डीलिंग तेरी करने पूरी वाले पार्टी लोग गाली हैं। देने वाली पार्टी है, बिल्कुल, अभद्रता बदतमीज, करने वाली बेहुदे आदमी, महिला अपना के मुंह चोले बंद में जो रखो। है तो सुप्रिया जी, आज भी शुरू हो गई। अभद्रता करने वाली अशालीन महिला है। और बदतमीज महिला का चोला आदमी हो, ये ओढ़ के सुप्रिया जी, देखिए, मत कर। जो प्रेम जी पवन जी से बोल रहे थे सुप्रिया जी, उन्हीं शब्दों का आपने इस्तेमाल यहाँ पर शुरू कर दिया। सुप्रिया जी, एक छोटा से सवाल का जवाब दे सकती हैं आप? नहीं, उसकी ब्याहता औरत को इन शब्दों का प्रयोग वो किस तरह से कर रही है? ये महिला के नाम पे कलंक है, ये महिला के नाम पे कलंक है, मातृशक्ति के नाम पे कलंकित करने वाली महिला है। मैंने इनके मुंह में बीच में नहीं बोला था, अरे तेरे मुंह से गाली तो दिख रही है ना, किस तरह से गालियां बक रही है तू? संस्कृति अपनी बता रही है ना, अपनी संस्कृति बता रही है तू तेरी संस्कृति बता रही है। गाली सुनाना चाहते प्रेम हो, जी, सुप्रिया जी, यही सुनाना चाहते हो ना, गुंडई करते हैं योगी उत्तर प्रदेश में, गुंडों की भाषा बोलते हैं। अयोध्या नगरी कितना महत्वपूर्ण है सुप्रिया जी आपको? चुनाव के मद्देनजर आपको क्या लगता है? बदतमीज आदमी कहीं का। सुप्रिया जी, अयोध्या कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में बहुत अयोध्या प्लीज बताइए। अयोध्या सबके लिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या क्या हमारे सांस्कृतिक और हमारे धर्म से लेना देना है। यहां पर बैठ के ये फालतू के ठेकेदार ना बने भगवान राम के। आप अपनी बात कीजिए प्लीज। कर रहे हैं भगवान सुप्रिया जी, राम प्लीज अपनी बात कीजिए। जो प्रॉपर्टी डीलर बन गए, प्लीज अपनी बात कीजिए सुप्रिया जी। जो तीन बेरोजगार रोज आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो 3 बेरोजगार रोज आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, ये उनकी लड़ाई है। जो 66% अपराध बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ, ये उनकी लड़ाई है। जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है अपराधियों को, ये उनके खिलाफ लड़ाई है। चुप, बिल्कुल चुप, मैं बोला बदतमीज आदमी, इसको बोलिए चुप रहे। 14,000 करोड़ किसानों का बकाया है, गन्ना किसानों का, ये उनकी लड़ाई है। ये छात्रों को जिनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की बात होती है, उनकी लड़ाई है। ये बहुत ही बेहुदा और बदतमीज आदमी है जो सबके बीच में बोलेगा और अगर गाली दी इस बेहूदी महिला के पास कोई तर्क नहीं है। तुम्हारी औकात है। इस बेहूदी महिला के पास कोई तर्क नहीं है। सिर्फ जुबानी जुलाब प्रकट हो रहा है इसके मुंह से। वाले योगी को डिफेंड कर रहे हो। मैंने तो बोला नहीं था। मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो सुपारी देके के खिलाफ आते हो। किसकी सुपारी खाई है?
सतीश प्रकाश जी। सबको असलियत दिख रही है तुम्हारी। पप्पू पी कर रही है, पप्पू अपना दिमाग का इलाज कराओ, पागल घोषित हो जाओगे बहुत जल्दी। पप्पू पार्टी का जो है पागल सारा घोषित ज्ञान हो प्रकट जाएगा हो बहुत गया। जल्दी।